बॉयड बुशमैन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलियंस पर रिसर्च करने का क्लेम करते हुए कुछ ऐसी पिक्चर्स दुनिया को दिखाई जो देखने में बिल्कुल भी नकली नहीं लगती थी। यानी ये वो पिक्स थी जिनमें बाकायदा एलियंस को असली शक्ल में देखा जा सकता था। और हैरत की बात यह है कि इसको कोई आज तक गलत प्रूव भी नहीं कर पाया। दोस्तों, बॉयड बुशमैन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और पुराने साइंटिस्ट थे। उनका कहना था कि वो एरिया 51 में काफी लंबे अरसे तक काम करते रहे हैं। जी हाँ, वही एरिया 51 जहां आए दिन एलियंस की मौजूदगी का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स वहां एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो कि अमेरिका आज तक दुनिया से छुपाता आया है। बॉयड बुशमैन ने कई साल एलियन पर रिसर्चर की हैसियत से वहां काम किया था। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने इस राज को खोलते हुए कुछ हैरत अंगेज फोटोज प्रूफ के तौर पर दिखाई, जिन पर वो एरिया 51 में रिसर्च करते थे। उन्होंने बताया कि वो कई साल से वहां एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, ये एरिया यूएसए के वेस्टर्न रीजन में नेवाडा स्टेट में मौजूद एक ऐसी जगह है जहां पर जाना सख्त मना है, क्योंकि वो एक टॉप रिसर्च फैकल्टी है। उन फोटोज में एलियन को बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल रियल लग रहे हैं। कई लोग क्रिटिसिज्म करते हुए कहते हैं कि बुशमैन ने ये सब फेमस होने के लिए किया था, मगर सोचने की बात यह है कि कोई मरने के बिल्कुल करीब होते हुए भी फेमस क्यों होना चाहेगा। और दूसरा ये कि बुशमैन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अमीर थे, उनमें फेमस होने की कोई चाह मौजूद नहीं थी। बुशमैन का कहना था कि अगर वो ये राज जल्दी खोल देते तो उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता, इसलिए उन्होंने अपने मरने के कुछ दिन पहले इन पिक्चर्स को दुनिया के सामने शो किया। दोस्तों, मई 2012 में कुछ ऐसी ही एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें एक ग्रे कलर की अजीब चीज को देखा गया था। ये चीज इंसानों से काफी अलग थी। इस वीडियो को इंटरनेट पर किसी अननोन आदमी ने अपलोड किया था, जिसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं। पहले तो लोगों को ये महसूस हुआ कि ये कोई मूवी या टीवी सीरीज के प्रमोशन की ट्रिक है, मगर जब कोई भी इस वीडियो को क्लेम नहीं कर रहा था तब लोगों को इसके असली होने का एहसास होने लगा। ये वीडियो असली वीडियो इसलिए लग रही थी क्योंकि मेकअप में भी थोड़ा बहुत फर्क जरूर नजर आता है, और काफी सारे एनालिस्ट ने इस वीडियो को डीपली ऑब्जर्व भी किया, मगर वो इसको गलत साबित नहीं कर पाए। ये वीडियो अब भी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और इसको लाखों लोग देख चुके हैं। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। दोस्तों, अमेरिका में जब इलेक्शंस चल रहे थे तो हेनरी क्लिंटन ने कहा कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाती हूं तो मैं एरिया 51 सबके लिए खोल दूंगी और वहां की सारी रिसर्च लोगों के सामने रखूंगी। लेकिन वो इलेक्शन सख्त मुकाबले के बाद अचानक रातों रात ट्रंप ने जीत लिया, जिसका मतलब ये है कि उनको भी ये बात मालूम है कि वहां एलियंस मौजूद हैं जिन पर रिसर्च की जा रही है। इसी साल 2023 में यूएसए के एक एयरफोर्स ऑफिसर डेविड ग्रश ने बाकायदा ओथ लेते हुए यानी कसम उठा के इस बात को कहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के पास एलियंस की डेड बॉडीज और यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें से एक यूएफओ का साइज तो एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। उसका कहना था कि ये वो यूएफओ हैं जो कुछ समंदर में गिरे और कुछ यूएसए एयरफोर्स ने शॉट डाउन किए। दोस्तों, जरा इस पिक्चर पर गौर करें। ये वो येलो स्पॉट्स हैं जहां अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ देखे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा तो अमेरिका में शो हो रहे हैं। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तब भी हम अपने यूनिवर्स के बॉर्डर तक नहीं पहुंच सकते, और जब से ये बना है तब से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे प्लेनेट अर्थ के अलावा भी कई सारी लाइफ अलग अलग प्लेनेट्स पर एग्जिस्ट करती हैं, जिसके सबूत भी मिल चुके हैं, जिनको साइंटिफिक जबान में एलियंस कहा जाता है। ऐसा ही कुछ 1989 में भी देखने को मिला, जब एक रात लोगों ने आसमान में एक ट्रायंगल शेप के किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा, जो कि बहुत अजीब था, क्योंकि उस टाइम ना तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स थे और ना ही इस शेप का कोई पैसेंजर प्लेन बनाया गया था। ये ऑब्जेक्ट आसमान पर हर किसी ने देखा, क्योंकि वो बहुत लो हाइट पर फ्लाई कर रहा था। उसके बाद ये कई बार लोगों को बार बार नजर आने लगा, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने इस बात को सीरियस लेते हुए अपने फाइटर जेट्स उसके पीछे लगा दिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जैसे कोई फाइटर जेट उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के करीब आता तो फौरन ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 240 किलोमीटर से 1800 किलोमीटर हो जाती थी, जिससे वो यूएफओ एक सेकंड में आसमान पर और दूसरे ही सेकंड में जमीन के बेहद करीब आ जाता था। इस चीज को एक या दो नहीं बल्कि वहां मौजूद 13,000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक सेकंड में इतनी स्पीड से ट्रेवल करे आज तक इंसानों के पास भी मौजूद नहीं, जिससे ये पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानों की बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसा ही वाकया तुर्की से भी रिपोर्ट हुआ, जहां 2007 में रात में एक यूएफओ दिखाई दिया, जो देखने में बिल्कुल किसी स्पेस शिप जैसा लगता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस यूएफओ की फोटोज इतनी ज्यादा क्लियर थी कि इसके अंदर चलने वाले एलियंस भी दिखाई दे रहे थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट हुई और न्यूज
एजेंसीज ने भी इसके बारे में धड़ाधड़ छापना शुरू कर दिया, लेकिन कई लोगों ने इसको फेक और क्रिएटेड वीडियो भी कहा। कई एक्सपर्ट वीडियो एडिटर्स ने इसको चेक करके ये बताया कि ये कोई फेक वीडियो नहीं बल्कि असली वीडियो है, जिसके बाद इस वीडियो को चेक करने के लिए जापान और रशिया भी भेजा गया और वहाँ के एक्सपर्ट्स ने भी इसे असली वीडियो करार दिया। लेकिन इसके बाद भी कई लोग इसे इनकार करते रहे और कहा गया कि ये वीडियो शिप के किसी डेक का हिस्सा है। लेकिन रिसर्च के बाद पता लगाया गया कि अगर ये क्रूज का डेक होता तो वो पिक्चर में बड़ा नजर आता और समंदर की सतह के बेहद करीब होता। ऐसे ही 1950 में एक किसान की बीवी जब घर के बाहर अपने रैबिट को खाना खिला रही थी, तभी उसने आसमान में एक उड़ते हुए यूएफओ को देखा जिसका शेप बिल्कुल गोल था और वो पैराशूट से थोड़ा सा बड़ा था। वो ऊपर से ब्रोंज और नीचे से सिल्वर का बना हुआ था। उसने फौरन अपने हस्बैंड को कैमरा लेकर घर से बाहर आने का कहा। उसके हस्बैंड ने उस यूएफओ की फौरन फोटो खींची और वही फोटो अखबारों में भी छप गई, क्योंकि इससे पहले जितनी भी यूएफओ की फोटोज खींची गई थी उनमें से कोई भी फोटो क्लियर नहीं थी जिसमें यूएफओ साफ दिखाई दे। डॉक्टर विलियम हार्डमैन, जो कि एस्ट्रोनॉमर और एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने इन दोनों हस्बैंड वाइफ के इंटरव्यू के बाद इन फोटोज की जांच की और उन्होंने खुद बताया कि ये बिल्कुल असली फोटोज थी जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका में भी ऐसी एजेंसीज मौजूद हैं जो मैन इन ब्लैक मूवी की तरह रियल में भी एजेंसी है जो एलियंस के बारे में सारी इंटेलिजेंस रिसर्च का काम करती है। ये उन लोगों से मिलने की या उनसे बात करने की या उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कभी एलियंस को एक्सपीरियंस किया या उनको देखा था, ताकि वो ये बात पब्लिक को ना बताएं और उनका मुंह बंद किया जा सके। 2008 में ऐसा ही वाकया हुआ जब एक होटल के पास एक बड़ा यूएफओ देखा गया जिसे उस होटल के मालिक और कुछ लोगों ने देखा था। कुछ दिन बाद ब्लैक सूट पहने दो लोग उनको ढूंढते हुए वहां आ गए थे। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे वो लोग इस होटल में इंटर होते हैं, मगर उनका स्टाफ उनसे कहता है कि उनके मालिक फिलहाल होटल में मौजूद नहीं है। बाद में जब उनके स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो दोनों आदमी दिखने में एक जैसे लगते थे, जैसे कि दोनों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। और हैरानगी की बात यह है कि दोनों की आईब्रोज और आई लैशेज भी नहीं थे। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि स्टाफ की एक औरत ने बताया कि उनमें से एक आदमी जब मुझसे बात कर रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरा दिमाग पढ़ रहा है। कुछ देर रुकने के बाद वो दोनों वहां से अचानक गायब हो गए। लोगों का मानना है कि वो कोई एलियंस थे जो यूएसए की एजेंसी के लिए काम करते थे। दोस्तों, इंटरनेट पर ढेर सारी एलियंस के मुतालिक फेक न्यूज़ मौजूद हैं, मगर ये तमाम इन्फॉर्मेशन वो थी जिनको फेक तो नहीं कहा गया, मगर इस पर स्टिल रिसर्च जारी है। अगर आप न्यू हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।